हेलो गाइस, सो वेलकम बैक और स्वागत है आप सभी का हमारे आईटी चैनल नेटवर्क सील्ड में। और अमेजॉन वेब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 34। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे राउट 53 राउटिंग पॉलिसी के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक झलक थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन इस लेक्चर में हम कंप्लीट डिटेल में जाकर उसको डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बोरियत नहीं आएगी, बने रहे लास्ट तक। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। और क्या रखा है आप लोगों के लिए, सबसे पहले राउटिंग पॉलिसी एक ओवरव्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये 7 आपको पॉलिसी यहाँ पे नजर आ रही होंगी। सिंपल, फेल ओवर, जियो लोकेशन, जियो प्रॉक्सिमिटी, लेटेंसी, मल्टी वैल्यू आंसर एंड वेटेड। ओके, अगर हम इनको हल्की हल्की एक झलक पढ़े यहाँ पे, तो इनके सामने मैंने लिखा हुआ है। जैसे अगर हम सिंपल राउटिंग पॉलिसी की बात करें राउट 53 में, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक डीएनएस सर्वर होता है, उसको एक आईपी एड्रेस हम दे देते हैं, उसको पब्लिक में होस्ट कर देते हैं और उसको हम यूजर को बोलते हैं कि आप अब हमारे इस यूआरएल को एक्सेस करें तो आपको ये आईपी रिजॉल्व होकर मिलेगा। ये सिंपल है बिल्कुल, जो कि अभी तक आप देखते आए हुए हैं। मल्टीपल वेबसाइट जो भी हम होस्ट करते हैं GoDaddy के थ्रू, तो सिंपल होस्टिंग हमारी होती है। फेल ओवर में क्या होता है कि आपके पास मिनिमम 2 आपको सर्वर यहाँ पे चाहिए होते हैं, जिसमें कि एक्टिव और स्टैंड बाय यहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है। जियो लोकेशन का मतलब है कि बेस्ड ऑन आपकी जियो लोकेशन आप कैसे राउट 53 का यूज़ करते हैं। थोड़ा डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे, अभी मैं बस हल्का हल्का ले रहा हूँ। ठीक है, जियो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि राउटिंग को किसी जियोग्राफिक एरिया के अंदर में डिफाइन करना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, लेटेंसी का मतलब है, लेटेंसी आप लोग देखते हैं, पिंग का रिस्पांस जब हाई आता है, कम आता है, उसको हम कहते हैं लेटेंसी मतलब होता है स्लोनेस। ठीक है, मल्टी वैल्यू आंसर का होता है कि आप मल्टीपल आईपी एड्रेस यूज करके अपने राउट 53 को और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। वेटेड का मतलब होता है कि कोई सर्वर आपका एकदम लुल्ल सा, एकदम ढीला ढाला और एक स्ट्रॉन्ग, आप चाहते हो कि स्ट्रॉन्ग वाले पे जो है ज़्यादा कनेक्शन बने, और जो लुल्ल वाला आपका जो सर्वर है, यानी जिसको कि मैं एकदम वाली लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ, लुल्ल का मतलब है जिसकी रैम प्रोसेसिंग पावर कम है, डिपेंड करता है। दोस्तों बात करते हैं सिंपल राउटिंग पॉलिसी के अंदर में। तो सिंपल राउटिंग पॉलिसी आपको क्या कहता है कि आप एक स्टैंडर्ड तरीके से डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं विद इन सिंपल राउटिंग पॉलिसी में। और यहाँ पर आप जो है वेट या लेटेंसी टाइप के जो आपको राउट 53 के एडवांस फीचर मिलते हैं वो आप यूज़ नहीं करते हैं। तो ये एक तरीके से कहें तो हम सिंपल एक राउटिंग पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, या एक सिंपल डीएनएस एंट्री क्रिएट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए। लेट्स से मेरी वेबसाइट का नेम है networkseal.in। उसके भी यहाँ पे अगर आप NS लुकअप करें अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, तो आपको एक आईपी एड्रेस नजर आएगा। दैट इज सिंपल डिप्लॉयमेंट, राइट। उसके अलावा अगर मैं चाहूँ कि यार मेरे को वेट या लेटेंसी या इस टाइप के मेरे को अपने मल्टीपल सर्वर पे अपनी ये सेम वेबसाइट को होस्ट करना है, देन मैं उनके बीच में लोड बैलेंसिंग करूँ, तो ये इसके अंडर में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप networkseal.in के बिहाफ पे मल्टीपल आईपी एड्रेस मेरी वेबसाइट को एलोकेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि अगर आप कंपेयर करें networkseal.in को, तो आपको रिजॉल्व करके केवल एक आईपी एड्रेस मिलता है पब्लिक। वहीं पर अगर आप google.com को रिजॉल्व करते हैं डीएनएस के लिए, तो आपको मल्टीपल आईपी एड्रेस मिलते हैं। तो गूगल की तरह अगर आपको मल्टीपल आईपी एड्रेस अपनी वेबसाइट को एलोकेट करने हैं networkseal.in को, तो आपको वो काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल राउटिंग पॉलिसी में एक सिंपल डिप्लॉयमेंट होता है डीएनएस रिकॉर्ड का, बट इसमें एडवांस फीचर में गए तो केवल आप मल्टीपल आईपी एड्रेस इसको एलोकेट कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आता है हमारा फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी। दोस्तों बात करते हैं फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी के बारे में राउट 53 के अंदर में। तो जैसा कि नेम रिप्रेजेंट कर रहा है फेल ओवर नेम, अगर आप नेटवर्किंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि हम 2 डिवाइस मिनिमम यूज करते हैं फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी के अंदर में, या हम कहीं पे भी फेल ओवर टर्म यूज करते हैं तो 2 कम से कम रिसोर्स हमें यूज करने होते हैं, राइट। तो सिमिलर वे में अमेजॉन के राउट 53 के अंदर में अगर आप फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी ले रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास 2 सर्वर होने चाहिए, जिन्हें कि हम कहें प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इसमें होता क्या है, लेट्स से आपका प्राइमरी सर्वर एक्टिव है और सेकेंडरी सर्वर जो है आपका स्टैंड बाई है। किसी कारणवश आपका प्राइमरी सर्वर जो है वो डाउन चला जाता है, वो अनहेल्दी आ जाता है, तो क्या होगा, आपका जो सेकेंडरी बॉक्स है जो कि स्टैंड बाई में है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आपका सेकेंडरी डिवाइस जो है, या हम कहें सेकेंडरी सर्वर जो है, वो आपका एक्टिव हो जाता है, तो वो अब फर्दर जो जितने भी कनेक्शन बन रहे होते हैं उनको अब वो हैंडल करता है। यानी जो पहले आपका सेकेंडरी था अब वो आपका प्राइमरी बन चुका है, और जो प्राइमरी था वो अनहेल्दी होने के कारण अभी डाउन है। ठीक है, तो इस तरीके से यूजर को आपकी वेबसाइट या आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके पास 2 डिवाइसेस हैं, और जहाँ पे कि अगर एक डिवाइस अनहेल्दी होता है तो सेकेंडरी डिवाइस उसको टेक ओवर करके अपने आप को एक्टिव बना लेता है। अब बात करें डिप्लॉयमेंट टाइप की, तो यहाँ पे 2 तरीके से हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। वैसे 3 टाइप्स के डिप्लॉयमेंट है, बट मैं यहाँ पे 2 टाइप का डिप्लॉयमेंट आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहला है कि आपके पास 2 सर्वर थे, जिसमें कि आपने एक को एक्टिव बनाया, एक को सेकेंडरी बनाया।
या हम ये कहें एक को एक्टिव बनाया, दूसरे को पैसिव बनाया, या हम ये कहें एक को प्राइमरी बनाया, एक को सेकेंडरी आपने बनाया। दूसरा डिप्लॉयमेंट होता है जहाँ पर कि आपके पास मल्टीपल सर्वर है और उनमें से आपने कुछ सर्वर को प्राइमरी बनाया, कुछ को सेकेंडरी बनाया। या हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो कुछ सर्वर को आपने एक्टिव बनाया, कुछ को आपने पैसिव बनाया। लेट्स से आपके पास 10 सर्वर थे, 10 सर्वर को आपने इस तरीके से डिप्लॉय किया कि आपने 5 सर्वर को जो है एक्टिव बना दिया और 5 को आपने पैसिव बना लिया। तो जैसे 5 में से अगर एक भी डिवाइस आपका डाउन जाता है तो एक जो पैसिव डिवाइस है वो टेक ओवर ले लेगा उसमें से, राइट। तो ऐसे मल्टीपल तरीके से भी आप एक्टिव पैसिव उनको हैंडल कर सकते हैं। तो ये रहा फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी के बारे में राउट 53 के अंदर में। अब बात करते हैं नेक्स्ट राउटिंग पॉलिसी के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट जो राउटिंग पॉलिसी निकल के आती है राउट 53 के अंदर में वो है जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी। जियो लोकेशन जैसा कि नेम रिप्रेजेंट कर रहा है किसी लोकेशन को इंडिकेट करता है जियो लोकेशन में। लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड में हमने जियो लोकेशन डिफाइन किए हुए हैं, वहाँ पे हमने अपने अकॉर्डिंग अपने यूज़र को एक बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए डीएनएस क्वेरी जो है वहाँ पे जनरेट की हुई है। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक सिंपल सा, जिससे कि आपको एकदम सटीक समझ में आ जाएगा। google.com अगर अभी आप अपने ब्राउजर पे एंटर करें और ओपन करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें आपके कंट्री का नेम आएगा। अगर आप इंडिया से हैं, आप google.com खोलें तो जो google.com का जो पेज ओपन होता है वो कहाँ पे ओपन होता है? इंडिया के सर्वर के थ्रू ओपन होता है, ना कि कैलिफोर्निया अमेरिका जाके आपके डेटा सेंटर से वो एक्सेस होता है, राइट। तो ये सिंपल एग्जांपल है कि google.com को कुछ इस तरीके से डिप्लॉय किया गया है कि जिस देश में आप उसको ओपन करोगे उसी देश के सर्वर से ही वो पेज ओपन हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी, राइट। समझ में आ गया कि आपने जियो लोकेशन के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय किया हुआ है, राइट। और अगर इस एडवांस लेवल पे बात करें जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी में और क्या बेनिफिट होते हैं, तो जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी में आप किसी कंट्री या किसी रीजन के यूज़र को ब्लॉक कर सकते हो अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। लेट्स से कि मैंने चाइना के यूज़र को बोला कि भाई चाइना के अगर यूज़र मेरी वेबसाइट को एक्सेस करें तो उनको ब्लॉक कर देना, उनको एक्सेस मत होने देना। सिमिलर वे में अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, रिसेंटली जो है पबजी को बैन किया गया था इंडिया में। केवल पबजी इंडिया में बैन हुआ, सिंगापुर या पाकिस्तान या बांग्लादेश इधर इन कंट्रीज़ में बैन नहीं हुआ, केवल इंडिया में बैन हुआ। क्यों? क्योंकि ये आता है जियो लोकेशन के अंदर में। इसको भी हम जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी के एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, राइट। होपफुली आपको समझ में आया कि जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी क्या है आपके राउट 53 के अंदर में। दोस्तों अगली जो राउटिंग पॉलिसी वो है हमारी जियो प्रॉक्सिमिटी राउटिंग पॉलिसी विद इन राउट 53। जैसा कि नेम रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी हमारे जियोग्राफिक लोकेशन से रिलेटेड है, लेकिन इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं उसको समझने के लिए अगर हम बात करें तो हमारी जो कंट्री है इंडिया, वहाँ पे मल्टीपल स्टेट है। हर स्टेट का साइज डिफरेंट है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और दिल्ली का साइज़ काफ़ी छोटा है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मेरे सर्वर पे हिट आए दिल्ली से तो वो इस सर्वर के पास हैं, अगर यूपी से हिट आए तो वो इस सर्वर के पास हैं। यानी हमने अपने AWS रीजन के अंदर में मल्टीपल सर्वर हमने डिफाइन किए हुए हैं। मतलब हमारा एक URL है networkseal.in, इसके मेरे मल्टीपल सर्वर मैंने क्रिएट करे हुए हैं और मैंने लोड बैलेंसिंग वहाँ पे की हुई है। और विद द हेल्प ऑफ जियो प्रॉक्सिमिटी राउटिंग पॉलिसी मैं उसको कुछ इस तरीके से मैनेज करना चाहता हूँ कि यार जब भी बहुत ज़्यादा लोकेशन यानी बहुत ज़्यादा हिट आए मेरे सर्वर पे तो वो जो हिट आए वो इस रीजन पे कवर हो। यानी मैंने रीजन वाइज उसको डिफाइन कर दिया कि इस रीजन से अगर हिट आए तो इस सर्वर के पास हैं, इस रीजन से हिट आए तो इस सर्वर के, यानी दिल्ली से अगर हिट आए तो मेरे सिंगापुर वाले AWS सर्वर के पास रिक्वेस्ट आए, और अगर मेरे यूपी वाले रीजन से अगर हिट आए तो जो रिक्वेस्ट है वो मेरे मुंबई के सर्वर पे चला जाए। तो इस तरीके से जियो प्रॉक्सिमिटी क्या करता है, आपको एरिया के अकॉर्डिंग जो है आपको राउटिंग पॉलिसी देता है, एरिया के अकॉर्डिंग उसको लोड बैलेंस करता है आपके कनेक्शन को। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया हो, डायग्राम देख के समझ में आ गया हो। अगर मेरे बोलने से समझ में नहीं आया हो, अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर मेरे से पूछना। अगर हम इसमें थोड़ा और एडवांस लेवल पे बात करें तो क्या आता है इसमें कि यहाँ पर आप क्या है, आपके पास ऑप्शन आते हैं चूज़ करने के लिए कि अगर आपके राउट यानी आपका ट्रैफिक अगर इस वाले सर्वर पे बहुत ज़्यादा चला जाए तो आप इस सर्वर का जो एरिया है उसको छोटा कर दो। लेट्स से अगर यूपी से बहुत ज़्यादा हिट चले गए मुंबई वाले रीजन पे तो मैं क्या करूँगा, यूपी का साइज़ जो है छोटा करके उस मतलब साइज़ तो छोटा क्या होगा, मतलब यूपी का पूरा जो रीजन कवर कर रहा था मुंबई वाला सर्वर उसको मैं छोटा कर दूंगा। यानी मैं चाहूँगा कि यूपी में से ना केवल 4-5 ज़िले ऐसे मैं सेलेक्ट करूँगा जिनका ट्रैफिक सिंगापुर पे जाए, बाकी यूपी का फिर मुंबई पे आए, यानी साइज़ को छोटा कर देना। इसको हम कहते हैं बायस हमारे AWS की लैंग्वेज में। यानी इसमें क्या करता है, वो साइज़ को श्रिंक कर देता है यानी छोटा कर देता है। राइट, समझ में आ गई बात। यानी दिल्ली से हिट तो सिंगापुर पे जा रहे थे,
यूपी से मुंबई वाले रीजन पे जा रहे थे, मुंबई वाले सर्वर पे जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि मुंबई वाले सर्वर पे बहुत ज़्यादा हिट जाने लगे, तो मैंने क्या कर दिया कि यार कुछ पार्ट जो है यूपी का वो अब हिट जो भेजे वो सिंगापुर वाले सर्वर पे भेजे। तो इस टाइप से मैंने उसको श्रिंक कर दिया। राइट, आ गई बात समझ में? ओके, बढ़ते हैं आगे अपने लेक्चर में। तो अगला राउटिंग प्रोटोकॉल जो निकल के आता है वो है लेटेंसी बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे राउट 53 के अंदर में। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे मल्टीपल AWS रीजन होते हैं वहाँ पे हम अपने सर्वर को डिप्लॉय कर देते हैं, और डिप्लॉय करने के बाद हम अपने यूज़र को लो लेटेंसी वाले सर्वर की तरफ रिडायरेक्ट करते हैं जब भी वो हमारी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने networkseal.in जो मेरी वेबसाइट है उसके 2 सर्वर मैंने क्रिएट करे AWS रीजन के अंदर में। एक रीजन मैंने सेलेक्ट किया US ओहायो रीजन, दूसरा रीजन मैंने सेलेक्ट किया एशिया पैसिफिक सिंगापुर रीजन। राइट, अब मैंने कहा किसी लंदन के यूज़र को कि आप मेरी वेबसाइट को एक्सेस करें, या लंदन का कोई यूज़र मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। राइट, अब जब वो लंदन का यूज़र मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है तो उसको US रीजन से जो है 100 ms की जो है लेटेंसी मिल रही है, और सिंगापुर रीजन से उसको 40 ms की लेटेंसी मिल रही है। तो ये चीज़ मेरे को डिफाइन करना कि जब भी कोई लंदन से यूज़र मेरी वेबसाइट को एक्सेस करे तो वो सिंगापुर रीजन के जो मेरे सर्वर है उसके पास उसकी रिक्वेस्ट जाए। तो ये हम डिफाइन करते हैं लेटेंसी बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल में। अब ये काम कैसे करता है, जो भी हमारे 2 सर्वर डिफाइन है उनको हम जो है राउट 53 में लेटेंसी बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल वहाँ पे इनेबल कर देंगे। वहाँ पे वो जियो लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है राउटिंग रिकॉर्ड जो है लेटेंसी रिकॉर्ड जो है वो प्रिपेयर कर लेता है, और जब भी कोई रिक्वेस्ट लंदन से आती है तो वो रिक्वेस्ट राउट 53 के पास जाती है और वो लेटेंसी चेक करता है। ओके, ये रिक्वेस्ट लंदन से आ रही है तो इस रिक्वेस्ट को मेरे को सिंगापुर रीजन की तरफ फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इस यूज़र को लेटेंसी बहुत कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू US रीजन। समझ में आ गई बात? होपफुली कि समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो एक बार लाइक बटन दबा दें, और बस एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। जो राउटिंग पॉलिसी निकल के आती है वो है मल्टी वैल्यू आंसर। इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल वैल्यू सेट कर देते हैं अपनी DNS क्वेरी के रिस्पॉन्स पे। क्या होता है, जैसे networkseal.in है, अगर आप अभी DNS रिजॉल्व करेंगे तो केवल एक IP आपको मिलेगा। आप चाहते हैं कि यार मल्टीपल IP मैं सेट करूं और मैं networkseal.in के मल्टीपल सर्वर में क्रिएट करूं और उन पे वैल्यू सेट कर दूं और फिर मैं उसको डिप्लॉय कर दूं DNS पे। तो networkseal.in के बिहाफ पे जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो AWS राउट 53 में मेरे सर्वर के बिहाफ पे वो IP एड्रेस चेक करेगा कि यार कितने IP एड्रेस एलोकेटेड हैं, यानी कितनी वैल्यू वहाँ पे एलोकेट है, जिसमें से एक वैल्यू हमारी IP एड्रेस भी है। तो वो रैंडमली किसी एक IP एड्रेस को पिकअप करेगा और यूज़र के पास भेज देगा DNS क्वेरी को रिजॉल्व करके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टी वैल्यू आंसर राउटिंग पॉलिसी का यूज़ करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, इसमें क्या होता है कि ये हेल्थ चेक करते रहता है। आपके मल्टीपल IP एड्रेस हैं, ठीक है, मल्टीपल सर्वर हैं, उनको मल्टीपल IP एड्रेस आपने एलोकेट किए हुए हैं। अब ये हेल्थ चेक करते रहेगा। अगर किसी की हेल्थ चेक डाउन जाती है तो उसको ये एज ए डाउन कंसिडर करेगा, और जब नेक्स्ट टाइम कोई DNS क्वेरी आती है तो ये नया IP एड्रेस उठा के दे देगा। यानी जो बाकी के IP एड्रेस हैं, लेट्स से 5 IP एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किए हैं, नंबर 1 वाला डाउन चला गया तो बाकी के जो 4 हैं उनमें से IP एड्रेस पिकअप करके ये यूज़र के पास रिक्वेस्ट भेज देगा। यहाँ पे हेल्थ चेक की वैल्यू की अगर हम बात करें तो IP एड्रेस वन ऑफ देम है, बट उसके अलावा आप और भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप पोर्ट क्वेरी हो गया, मान लो किसी की रिक्वेस्ट HTTPS पे आ रही है तो आप वहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हो कि यार जब भी HTTPS की रिक्वेस्ट आए तो बदले में यूज़र को ये IP एड्रेस मिले, जब भी रिक्वेस्ट HTTP के लिए आए तो इनिशियली IP एड्रेस यूज़र को ये IP एड्रेस मिले। तो ये वैल्यू है, वैल्यू सेट करते हैं और उसके बिहाफ पे ये काम होता है, ठीक है। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है दोस्तों, इसमें ड्रॉबैक ये है कि आपने जो भी वैल्यू वहाँ पे एलोकेट करनी है, लेट्स से IP एड्रेस की, तो वो IP एड्रेस आपको मॉनिटर करने होते हैं, उस पर मॉनिटरिंग आपको इनेबल करनी होती है। मॉनिटरिंग इन द सेंस कि वो डिवाइस आपका हेल्दी है या अनहेल्दी है। अब यूज़र की रिक्वेस्ट आई, लेट्स से आपके पास 5 IP एड्रेस है, फर्स्ट IP एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट आई और वो IP एड्रेस को आपने मॉनिटर के लिए कॉन्फ़िगर ही नहीं किया, यानी आपने वो IP एड्रेस जिस सर्वर पे कॉन्फ़िगर किया उसको आपने हेल्थी या अनहेल्दी के लिए मॉनिटरिंग के लिए यूज़ नहीं किया हुआ है, और बाय चांस अगर वो डिवाइस आपका कभी डाउन चला जाता है तो आपका जो राउट 53 मल्टी वैल्यू आंसर राउटिंग आप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी रिक्वेस्ट वो हमेशा नंबर 1 वाले पे भेजेगा। मान लो कुछ रिक्वेस्ट के लिए वो वहाँ पे भेजेगा और वो रिक्वेस्ट उनको फुलफिल नहीं हो पाएगी क्योंकि वो सर्वर डाउन है। तो इसीलिए क्या होता है मल्टी वैल्यू आंसर राउटिंग प्रोटोकॉल में, मल्टी वैल्यू आंसर राउटिंग पॉलिसी में अगर आप मल्टी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो उनको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। आपका लास्ट और फाइनल जो राउटिंग पॉलिसी यहाँ पे निकल के आता है वो है वेट राउटिंग पॉलिसी विद इन राउट 53।
वेट राउटिंग पॉलिसी का मैंने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दिया हुआ था कि अगर आपका एक सर्वर जो है वो लेट्स से कि बहुत वीक है, ज़्यादा कनेक्शन वो हैंडल नहीं कर सकता, बट दूसरा सर्वर जो है आपका बहुत स्ट्रांग है, आपने न्यूली बाई किया हुआ है उसको मार्केट से और काफ़ी अच्छी प्रोसेसिंग है उसकी। आप चाहते हो कि यार लोड बैलेंसिंग में कुछ इस तरीके से करूं कि जब भी मेरे पास कोई कनेक्शन आए उसमें से लेट्स से कि मेरे पास 10 कनेक्शन की रिक्वेस्ट आती है, उसमें से मैं 2 कनेक्शन अपने अनहेल्दी तो नहीं बोलेंगे, जो आपका सर्वर ज़्यादा पावरफुल नहीं है उसके पास भेजूँ और बाकी की 8 रिक्वेस्ट जो है मैं अपने हेल्दी सर्वर के पास फॉरवर्ड करूं। तो वहाँ पे जो राउटिंग पॉलिसी आप यूज़ करते हैं वो कहलाता है वेट राउटिंग पॉलिसी। इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, वेट फॉर स्पेसिफाइड रिकॉर्ड अपॉन सम ऑफ द वेट फॉर ऑल रिकॉर्ड। यानी कि लेट्स से मैंने बोला 2 कनेक्शन आपके उसके पास जाने चाहिए जो आपका वीक सर्वर है, तो 2 ऊपर में आ जाएगा स्लैश आपके टोटल कनेक्शन कितने आए 10, तो 2/10 यानी 1/5 जो कनेक्शन है वो आपका ये सर्वर हैंडल करेगा और बचा कितना 8/10। आप 8/10 को आप डिवाइड कर दो, जो पॉइंट में जो भी निकल के आएगा उतने कनेक्शन जो है आपका जो स्ट्रॉन्ग सर्वर है वो हैंडल करेगा। ठीक है, तो ये है वेट राउटिंग पॉलिसी। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि वेट को हम किस तरीके से लोड बैलेंस करते हैं। वैसे ही आपके AWS के अंदर में अगर मल्टीपल सर्वर हैं, आप उनके पावर के अकॉर्डिंग या आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन पे वेट कॉन्फ़िगर करके उन पे कनेक्शन को आप जनरेट या फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही था और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक बटन एटलीस्ट दबा दें। ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा, हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। अगर आपके कमेंट का रिस्पांस यहाँ पे नहीं मिलता, यूट्यूब पे नहीं मिलता, तो आप फेसबुक पेज पर आके वहाँ पे आप अपनी पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं। पोस्ट जो है सभी के लिए ओपन है, आप कभी भी आके वहाँ पे कुछ भी पोस्ट डाल दें, आपको कमेंट मिल जाएगा वहाँ पे। मैं अगर रिस्पांस नहीं दे पाया तो वहाँ पे जो बाकी के यूज़र हैं वो आपको रिस्पांस दे देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स।